अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह तालिबान वहां बंदूक के जोर से हुकूमत पर कब्जा जमा कर बैठा है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। असल में अफगानिस्तान में तालिबान की कदमताल के पीछे आईएसआई की गहरी साजिश की चाल है। न्यूज 18 को अपनी पड़ताल में ये सबूत भी मिल गए हैं कि तालिबान के नेताओं के पीछे कैसे इमरान खान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सजदा कर रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत ने तालिबान को चेतावनी दी है, यानी अफगानिस्तान में अब और भी ज्यादा बड़ा घमासान हो सकता है। आईएसआई की तालिबान से मिली भगत। आईएसआई मुखिया का अफगानिस्तान दौरा। कंदहार में तालिबान लड़ाकों से मुलाकात। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें वहां के हालात पर टिक गई हैं। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच नजदीकी संबंध होने की बात न जाने कितनी बार सामने आई, लेकिन इस बदले हुए माहौल में कुछ सबूत दुनिया के सामने आए और पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। खबर है कि तालिबानी लड़ाकों के साथ हुई बातचीत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। खुद पाकिस्तान की इमरान सरकार और उनके मंत्री कई बार अपनी हरकतों से इस शक को पूरी दुनिया के सामने यकीन के तौर पर ला चुके हैं, और इसका सबसे ताजा सबूत सामने आया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया की शक्ल में, जब हमीद फैज तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अन्य नेताओं के साथ शनिवार को नमाज अता करते देखे गए। और सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब मुल्ला बरादर काबुल जाने से पहले नमाज अता करने पहुंचे थे। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। आईएसआई और पाकिस्तान को काफी पहले से पता लग गया था कि अब अमेरिकी सैनिक यहां से बाहर जाने वाले हैं, तभी से इन्होंने एक बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी थी और इनका मकसद था अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना। आईएसआई ने अपने जो मॉड्यूल्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर कई स्तर के ऊपर बिठा रखे थे, अफगानिस्तान की सरकार में, उसकी फौज में, और कई सारे ट्राइबल कबीलों के बीच में भी आईएसआई मॉड्यूल काम कर रहे थे। न्यूज 18 के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान तालिबानियों के साथ मिला हुआ है और काबुल में नई सरकार के गठन में बराबर उनकी मदद कर रहा है। न्यूज 18 ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान काबुल में एक नई सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में इन तालिबानियों के सरकार गठन पर बातचीत के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी काबुल पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि पाकिस्तान का इरादा पक्का है कि वो अफगानिस्तान में अहम रोल निभाने के लिए हर मुमकिन तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि उनका एक दूत अफगानिस्तान में मौजूद है और तमाम हस्तियों से संपर्क बनाए हुए है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये कहना ही साफ कर देता है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान किस तरह का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान किसी भी हालत में अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। एक तरफ एक आधुनिक सेना थी, 3.5 लाख के करीब सैनिक थे, और दूसरी तरफ ये ऊंचा पजामा, ढीला कुर्ता, सैंडल और टूटी मोटरसाइकिल के ऊपर तालिबानी लड़ाका थे। ये तालिबानी लड़ाकों ने पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़े हैरानी की बात है। तो ये बगैर पाकिस्तानी लॉजिस्टिक सपोर्ट के, ऑपरेशनल सपोर्ट के और इंटेलिजेंस सपोर्ट के ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। अफगानिस्तान पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जा करते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पूर्व की अफगान सरकार तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी, जो अब झूठी साबित हुई है,
क्योंकि तालिबानियों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आम माफी का ऐलान किया है और साथ ही ये भी कहा है कि लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, अब उस पर कोई पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि खुद तालिबान के सताए लोग अब सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट बनाना था, लेकिन 2 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि उन लोगों ने कि खदीजा प्लीज ऑफिस मत आइए, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत बुरी वजह है, सब लोगों को घर जाना है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कब्रिस्तान बन चुके अफगानिस्तान में उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। पंजशीर प्रांत की तरफ से तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई। बताया जा रहा है कि तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने 4 घंटे की मोहलत दी है और इसके बाद तालिबान पर हमला करने की चेतावनी जारी कर दी गई। बताया जा रहा है कि पंजशीर में इस समय हजारों की तादाद में लड़ाके मौजूद हैं जो लगातार तालिबान का विरोध कर रहे हैं और यही विरोध अफगानिस्तान में एक नई जंग का सबब भी बन सकता है। गोवा में